एक ही जैसी तुरई की सब्ज़ी बनाकर खाकर बोर हो गए हो तो तुरई की सब्ज़ी बनाने की ये रेसिपी देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट और चटपटी बनती है। चलिए 1 केजी तुरई लिया है यहाँ पर और तुरई को धुल लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि तुरई को हमें जो है अच्छे तरीके से छीलना है। देखिए, अगर आप तुरई की भुजिया बनाना चाहते हो तो आप चाकू से हल्का-हल्का सा इसका छिलका उतारिए। लेकिन हमें जो है मसाले वाली सब्ज़ी बनानी है तो इस तरीके से आलू छीलने का जो पिलर आता है आप उससे छीलिएगा। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार कर वापस से इसको एक बार धुलना है और धुलने के बाद कट करना है। तो देखिए, यहाँ पर गोल-गोल सारी तुरई को आपको इसी तरीके से काट लेना है। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं कट करना है कि बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे कट करिए, मीडियम साइज़ में कट करिएगा। तो देखिए, सारी तुरई यहाँ पर काट कर तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और 3 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल अच्छे से धुआँ आने तक गरम कर लीजिए। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दीजिए, 1/4 चम्मच हींग डाल दीजिए। एक प्याज को बड़े साइज़ की बारीक-बारीक कद्दूकस कर लीजिए या चॉप करके कुछ देर इसको तेल में डालकर भून लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी-सी प्याज यहाँ पर भुन गई है, तो इस टाइम पर बारीक-बारीक चॉप किया हुआ अदरक या लहसुन डाल दीजिए, या तो कद्दूकस किया हुआ या आपके पास पेस्ट हो तो वो भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बारीक-बारीक चॉप करके 1 चम्मच भर के लहसुन और अदरक डालकर अब इसको वापस से भून लेना है। बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च डाल दीजिए और इसे फिर से भून लीजिए। 1 टमाटर यहाँ पर हमने कद्दूकस कर लिया है, इसको डालकर अच्छे तरीके से आपको भूनकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, टमाटर यहाँ पर जब थोड़ा-सा भुन जाए तो सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डाल दीजिएगा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और यहाँ पर आधा चम्मच ही गरम मसाला छोटी चम्मच से डालिएगा। बहुत ज़्यादा गरम मसाला इस सब्ज़ी में मत डालिएगा। अब देखिए, थोड़ा पानी डालकर मसालों को कुछ देर तक इस तरीके से भून लीजिए। मसाले जब थोड़ी देर भून लीजिए तब आपको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। इसे ढक कर लो फ्लेम पर मसालों को अच्छे से पकने दीजिए। बीच में एक बार चला लीजिएगा। चलिए, मसाले हमने बीच में एक बार चला लिए हैं और अच्छे से जो इसका पानी था वो सूख गया है। मसाले इस टाइम पर अच्छे से पक गए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें तेल डाला नहीं है, तो तेल यहाँ पर अच्छे से सेपरेट नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने 1 चम्मच भुना हुआ बेसन डाला है। बेसन को भून कर डालिएगा, नहीं तो आप जिस टाइम पर तेल में ज़ीरा और हींग डालते हैं उसी टाइम पर अगर कच्चा बेसन यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर डाल दीजिएगा। बेसन डालकर अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लीजिए। थोड़ा गर्म पानी डालकर एक बार वापस से मसालों में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये मसाले सब्ज़ी में अच्छे से लिपट जाएं। मिक्स करने के बाद सारी जो तुरई हमने काट कर रखी थी, इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तुरई बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि तुरई को बहुत ज़्यादा आप इसमें पानी नहीं डालना है। बहुत थोड़ा-सा पानी डालिएगा, जितने में ये तुरई अच्छे से भुन जाए। जैसे ही आप इसको ढकोगे एक बार, वैसे ही तुरई ढेर सारा पानी छोड़ेगी, उतनी ग्रेवी आपको बहुत ही जो है पर्याप्त होगी सब्ज़ी चावल के साथ भी खाने के लिए और रोटी के साथ भी खाने। तो बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे और ढक कर इसे जो है 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाइए, देखिए तुरई एकदम गल गई है। अब इस टाइम पर अगर आप इस सब्ज़ी को रोटी से खाना चाहते हैं तो थोड़ी देर गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए और इसको सुखा लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी चावल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो मैंने तो आज इस सब्ज़ी को चावल के साथ और रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है। तो देखिए, मैं ना आज इस सब्ज़ी में थोड़ा-सा ग्रेवी ऐसे रहने दूँगी, सुखाऊँगी नहीं, क्योंकि बेसन पड़ा है इसमें, तो ये थोड़ी-सी अपने आप अभी जैसे ठंडी होगी तो सूखी हो भी जाएगी। तो सब्ज़ी हमारी तैयार है। चलिए, गरमा-गरम इस सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आज की एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरीके से टेस्टी-टेस्टी सब्ज़ी और दाल की रेसिपी देखने के लिए। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।